इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत कर्म विज्ञानीय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम कर्म विज्ञानीय का परिचय, परिभाषा और इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो इन सभी विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर कर्म विज्ञानीय की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग कर्म के लक्षण एवं स्वरूप का लिखा है, जिसकी शुरुआत क्रियते इति कर्म श्लोक से हुई है। इस श्लोक की व्याख्या में लिखा है, जो किया जाए उसे कर्म कहते हैं। क्रिया के लक्षणों का स्वरूप कर्म है। इस श्लोक की व्याख्या का आयुर्वेद के द्रव्य गुण के अनुसार अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार का द्रव्य शरीर में पहुंचकर पाचन होने के बाद जो भी कार्य या क्रिया करता है उसे कर्म कहा जाता है। इसके बाद अगले हेडिंग क्रिया लक्षण कर्म के अंतर्गत आचार्य चरक का श्लोक लिखा है, जिसमें लिखा है कि संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नानद्यपेक्ष्यते। इस श्लोक की व्याख्या में लिखा है कि जो संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण या स्वतंत्र कारण हो, द्रव्य में आश्रित हो, अगुण हो, उसे कर्म कहते हैं। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार के द्रव्य या द्रव्यों को आपस में मिलाने या अलग रखकर औषधि बनाने के लिए जिस आधार पर प्रयोग किया जाता है या जिस कारण से प्रयोग किया जाता है उसे कर्म कहा जाता है। इसके बाद अगला श्लोक आचार्य चरक के अनुसार लिखा है, जिसमें लिखा है यत कुर्वन्ति तत् कर्म। इस श्लोक की व्याख्या में लिखा है शरीर के दोष, धातु, मल, अग्नि, स्रोतों की विषम क्रियाओं अथवा विषमता को प्राकृतिक स्थिति में लाने के लिए प्रयुक्त द्रव्यों से जो विभिन्न क्रियाएं संपन्न होती हैं उन्हें कर्म कहते हैं। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि शरीर में मौजूद दोष, धातु, मल, अग्नि और अनेक प्रकार के स्रोतों की विषम क्रियाओं या इनकी विषम प्रकृति को एक समान करने या समान प्रकृति में लाने के लिए जिन द्रव्यों का प्रयोग जिस कारण से या जिन क्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है, उन क्रियाओं को कर्म कहा जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग कर्म के प्रकार का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि आचार्यों ने कर्म के दो प्रकार माने हैं, जिसमें पहला स्थानिक कर्म और दूसरा सर्वदेहिक कर्म है। तो यहाँ पर कर्म के पहले प्रकार स्थानिक कर्म हेडिंग की व्याख्या में लिखा है, जिन द्रव्यों का प्रभाव स्थान विशेष पर होता है उन द्रव्यों के कार्यों को विशिष्ट स्थानिक कर्म कहते हैं। जैसे नेत्र, मुख, कंठ, कर्ण, अमाशय, गर्भाशय आदि अवयवों पर कार्य करने वाले द्रव्य। इसी प्रकार अंजन, आशोतन, लेपन, स्वेदन आदि बाह्य उपचार भी स्थानिक प्रभाव करते हैं। तो अब इस स्थानिक कर्म की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। जिन द्रव्यों या औषधियों के प्रयोग करने पर उनका प्रभाव हमारे शरीर के किसी विशेष प्रकार के स्थान पर होता है, इस प्रकार के द्रव्यों के कार्य को विशिष्ट स्थानिक कर्म कहा जाता है। उदाहरण के लिए नेत्रों पर अंजन या आशोतन आदि का प्रयोग करने पर स्थानिक प्रभाव अर्थात सिर्फ नेत्रों पर ही अपना प्रभाव देती है। इसी कारण से इस स्थानिक प्रभाव को उस औषधि का स्थानिक कर्म कहा जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग कर्म के दूसरे प्रकार
सर्वदेहिक कर्म का लिखा है, जिसमें लिखा है कि द्रव्य द्वारा सारे शरीर पर जो कार्य किए जाते हैं उन्हें सर्वदेहिक कर्म कहते हैं। जैसे ब्रिंगण, रसायन, रक्त विशोधन आदि क्रियाएं संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती हैं। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि ऐसा कोई भी द्रव्य जिसका प्रयोग करने पर वह द्रव्य पूरे शरीर पर अपना प्रभाव डालता है, इस प्रकार के प्रभाव को सर्वदेहिक कर्म कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ब्रिंगण अर्थात मोटापा, जो कि पूरे शरीर को एक समान रूप से प्रभावित करता है। इसके बाद अगले पैरे में लिखा है, आधुनिक भेषज शास्त्र की दृष्टि से औषधियां प्रधान और अप्रधान कर्म करती हैं। जब कोई द्रव्य किसी अंग विशेष की त्वचा, मांस या अन्य धातुओं के संपर्क में आते ही जो कर्म करता है वह उसका प्रधान कर्म होता है। कदाचित कई औषधियां एक स्थान पर प्रयुक्त होती हैं, किंतु उसका प्रभाव अन्य अंगों पर भी प्रतिक्रिया द्वारा होता है। जैसे कटु रस का उत्तेजक प्रधान कर्म तथा नेत्र, नासा, मुख से स्वभाव की उत्पत्ति अप्रधान कर्म है। इस पैरे की व्याख्या का अर्थ ये है कि आधुनिक औषधि शास्त्र के अनुसार द्रव्यों से बनी औषधियों के दो प्रकार के कर्म प्रधान कर्म और अप्रधान कर्म होते हैं, जिसमें प्रधान कर्म का अर्थ ये है कि जब कोई भी औषधि प्रयोग होने के बाद शरीर में किसी खास प्रकार के अंग जैसे कि त्वचा, मांस आदि अन्य प्रकार की धातुओं के संपर्क में आते ही कार्य करने लगती हैं, तो उस कर्म को प्रधान कर्म कहा जाता है। मगर जब वही द्रव्य प्रयोग होने पर अन्य अंगों पर भी अपना प्रभाव डाले तो इस प्रकार के प्रभाव या कर्म को अप्रधान कर्म कहते हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।